Hello everyone. Here in this video, I am having a good news. So क्या है वो good news? So the news is this कि आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए HP PGT कमीशन वालों ने आपके सिलेबस को रिवाइज कर दिया है। जैसे आपने देखा कि लास्ट 2 मंथ पहले जो सिलेबस आया था आपका HP PGT के मिशन के लिए, तो उस सिलेबस में अगर मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करूं तो देयर वर सो मैनी टॉपिक्स फ्रॉम द बायोलॉजी। ठीक है, बायो के बहुत सारे टॉपिक्स और केमिस्ट्री का भी जो पेपर का लेवल था वो काफी हाई कर दिया था और उसमें बायो के काफी टॉपिक्स ऐड हो गए थे। तब उन्होंने क्या किया है, उस सिलेबस को अगेन दोबारा से रिवाइज किया है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उस रिवाइज सिलेबस को। सो देखते हैं क्या रिवाइज सिलेबस है आपका। तो दिस इज अ पीडीएफ दैट इज शेयर्ड बाय ऑफिशियली HP PGT कमीशन की साइट से ऑफिशियली ये सिलेबस आया है। क्या है ये? रिवाइज सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन केमिस्ट्री क्लास 3 in the Department of Higher Education. This paper will be of 2 hours, duration of 100 marks. The objective type subject aptitude test shall cover following topics. तो बेसिकली आपकी केमिस्ट्री के लिए ये 2 आवर्स का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके लिए जो नए टॉपिक्स इन्होंने डाले हैं दैट आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। जैसे पार्ट ए, दिस पार्ट ए ये कॉमन सिलेबस है केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। आइदर आप केमिस्ट्री की स्ट्रीम से बिलोंग करते हो या फिर बायोकेमिस्ट्री से, दिस इज द सिलेबस दैट यू हैव टू फॉलो। सबसे पहले अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप थ्योरी ये पहले भी थी अब भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये अंदर वाले टॉपिक्स भी बिल्कुल सेम है। अगर आपको इनकी डिटेल में डिस्कशन जाननी है कि ग्रुप थ्योरी के अंदर पर्टिकुलरली क्या क्या टॉपिक्स है, इनको कैसे कैसे करना है, उसके लिए जो हमने पहले डिटेल्ड डिस्कशन की थी सिलेबस के ऊपर, आप वो वाली वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड वन इज द नॉन एक्वा सॉल्वेंट, ये वाला पोर्शन पहले भी था और अब भी है, वही है। टॉपिक्स आर द सेम एज प्रीवियस, जो प्रीवियस सिलेबस में थे वही सेम टॉपिक्स है, कुछ भी कट नहीं हुआ। देन कमिंग टू इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स, इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स में भी बिल्कुल सेम है, वही वेट्स रूल सारा कुछ बिल्कुल सेम है। देन है ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही जो पहले रिएजेंट्स थे बिल्कुल वही रिएजेंट्स अब फिर से है। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में भी वही कोऑर्डिनेशन का CFT, जोन टेलर डिस्टोर्शन ACFT, वो सारा कुछ इंक्लूडेड, ये सारा कुछ फिर से वही है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें आपकी टर्म सिंबल निकालना, होल फॉर्मुलेशन, हर्ट्ज रूल, वो सारा कुछ बिल्कुल सेम है। देन इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा टाइम पार्ट 2, जिसमें आपकी ऑर्गल डायग्राम्स, कोरिलेशन डायग्राम्स वगैरह आती हैं। देन इज द मैग्नेटोकेमिस्ट्री, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये करने के बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का सिलेबस सारा का सारा सेम है जो पहले था। देन है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी वो सारा ही है जो पहले था, कुछ भी कट नहीं हुआ। देन है इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन रिएक्टिविटी, दिस टॉपिक इज अगेन सेम, कोई चेंजेस नहीं किए गए इसमें। देन इज द एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके अंदर भी अगर आप सारा देखोगे ऑल द सिलेबस इज सेम। देन इज द फ्री रेडिकल रिएक्शंस, सॉरी, तो फ्री रेडिकल में भी ऑल द थिंग्स आर सेम, कोई चेंजेस नहीं है। देन इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी सारा सेम है, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, ऑल द टॉपिक्स आर सेम। देन इज अ कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये टॉपिक बिल्कुल सेम है,
कोई चेंजेस नहीं है, सारी की सारी रिएक्शन सेम है। देन इज द रिएजेंट्स, रिएजेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं आए, वही सारे रिएजेंट्स हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, तो ऑल द टॉपिक्स आर सेम, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपका मेजर पोर्शन था दैट इज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका आपका यूवी, आईआर, एनएमआर, वो सारा, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारा पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिलीट हो चुका है। इट मीन्स अब उसमें से कोई पोर्शन नहीं आएगा आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन कमिंग टू फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दैट इज ईएसआर, मॉसबियर, वो सारा सेम। देन इज द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके भी सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल सेम है। देन है काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ये भी बिल्कुल सेम टॉपिक है, कोई चेंजेस नहीं है। देन है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड इट्स काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फॉर्मुलेशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं आए, ये फास्ट रिएक्शंस वगैरह सारे के सारे टॉपिक सेम है। देन इज द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1, 2 एंड नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर के टॉपिक्स बिल्कुल सेम है। और अगर आप मेजर चेंज की बात करो तो क्या आया, दैट इज योर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो आपकी पहले फिजिकल केमिस्ट्री में थी बट अब इन्होंने कट कर दी है। तो बेसिकली इनऑर्गेनिक का सिलेबस इज कंप्लीटली सेम, बस एक पोर्शन था मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस वाला, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक्स वाला, वो वाला उन्होंने कट कर दिया। ऑर्गेनिका उन्होंने स्पेक्ट्रो, सारी की सारी स्पेक्ट्रो डिलीट कर दी। एंड देन कमिंग टू फिजिकल, तो फिजिकल में से स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 पोर्शंस कट कर दिए, बाकी सारा सिलेबस आपका सेम है। फिर बात आती है नेक्स्ट की, पार्ट बी की। तो अगर आप पार्ट बी देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो पार्ट बी, पार्ट ए में से आना था 60 मार्क्स का पेपर, पार्ट बी में से आएगा 20 मार्क्स का पेपर, जो हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब जोन से केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पार्ट बी में ये सिलेबस करना है, और जो बायो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं दिस वन, उनको ये सिलेबस करना है। तो इट मीन्स ये पोर्शन आपका अब चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं क्या है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो आपका मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस था पहले गिवन था इनऑर्गेनिक में, ये पोर्शन इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। देन दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये वो टॉपिक है जो नया ऐड हुआ है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्होंने बिल्कुल नया ऐड किया है, तो इसमें से देख लेते हैं। यू हैव डेटा एनालिसिस, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स, then minimization of errors, accuracy, precision, variance, standard deviation, significance, rejection of analytical data, F टेस्ट, T टेस्ट, Q टेस्ट, ये सारा, ठीक है। ये पोर्शन टोटली, ये बिल्कुल पहले कहीं भी मेंशन नहीं था, तो दिस इज अ न्यू वन। देन कमिंग टू फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस पोर्शन इज अगेन सिमिलर, जो पहले था एज इट इज सेम है। देन कमिंग टू लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, तो ये पहले इनऑर्गेनिक में था, अब उठा के इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, तो कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है। फिर आपका जो ऑर्गेनिक में से पोर्शन कट हुआ था, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वो सारा पोर्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक 20 पार्ट बी वाले पोर्शन में, ठीक है। एंड द टॉपिक्स आर सेम। देन इट्स स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, तो वो भी जितना का जितना आपका पहले किसमें था फिजिकल में, वो सारा का सारा उठा के यहाँ पे दे दिया। देन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन, ये भी सारा का सारा स्टैट का ही पोर्शन है, तो ये भी उठा के इन्होंने कहाँ दे दिया, इसमें। और अगर आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री में पहले एक पोर्शन आना था, कौन सा वाला, वो जो एक ही पोर्शन था फिजिकल का, कोलिजन्स वाला, सॉरी कोलोइड्स वाला, ठीक है, बीएससी का, वो पोर्शन कट हो गया, अब वो कहीं नहीं रहा। देन जो नेक्स्ट
देयर इज अ गुड न्यूज फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको क्वांटम आती है। क्वांटम एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द क्या मैं बोलूँ, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और बहुत अच्छा वाला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था ये, बट अगर आप देखोगे तो क्वांटम केमिस्ट्री इन्होंने ऐड कर दी, दैट इज अ न्यू पार्ट। पहले इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया था, बट क्वांटम केमिस्ट्री। तो इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। एक तो इन्होंने ऑपरेटर्स ऐड किया है, देन इंट्रोडक्शन टू एंगुलर मोमेंटम, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस, हार्मिशन ऑपरेटर, देन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या, पार्टिकल इन अ बॉक्स, वन डायमेंशनल और 3D बॉक्स, फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटर, हाइड्रोजन एटम और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री जो आपके ऐड हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका पार्ट भी होता है खत्म। फिर ये जो आपका सिलेबस जो इन्होंने पहले ऐड किया था, वन इज द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजी, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। ये सारा पोर्शन केमिस्ट्री वालों में से इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारा पोर्शन अब चला गया बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए। सो दिस वाज अ मेजर गुड न्यूज, सबसे बड़ा जो काम हुआ आपका, ये वाला सारा पोर्शन क्या हो गया, कट। नेक्स्ट फिर आता है बीएड पार्ट डी, बीएड वाला पोर्शन जो कॉमन रहेगा आप लोगों के लिए। एक तो एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन है ये सारा कुछ, और टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, ये वही आपका बीएड वाला सारा पोर्शन है। सो इस तरीके से बेसिकली अगर मैं इसको कंक्लूड करूं सबको, तो यू आर हैविंग अ पार्ट ए, बी एंड सी एंड डी। ए पार्ट में आपको 60 मार्क्स का पेपर आएगा फ्रॉम योर केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिर बी में से आपको 20 मार्क्स का पेपर आएगा, दैट इज अगेन योर केमिस्ट्री, ठीक है। और देन आपको सी वाला आपको नहीं करना, डी वाला बीएड वाला पोर्शन है 20 मार्क्स का, वो इजी है, ठीक है। और अगर आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स की पर्टिकुलरली जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स है पार्ट ए और बी में, इनकी डिटेल डिस्कशन देखनी है तो हमने प्रीवियस वीडियो में जब पहले सिलेबस आया था इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन की हुई है, तो आप वहां से उस सिलेबस को रेफर कर सकते हो। एंड जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं दैट वन आर कौन कौन से, एक तो क्वांटम जो पहले बिल्कुल नहीं थी अब ऐड कर दी गई है। सेकेंड वन इज द पोर्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में से वो सारा डाटा एनालिसिस, एरर्स, ये बहुत इजी टॉपिक है जो आप अपनी बैचलर्स में भी पढ़ लेते हो, ठीक है। तो ये दोनों कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। और जितना भी बायो का पोर्शन था वो सारा का सारा केमिस्ट्री वालों के लिए हो गया कट। सो ये था आपका सिलेबस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।